हर हर महादेव, जय शिव शंकर। त्रिदेवों की श्रेष्ठता की कथा में अब अगला भाग हम सुन रहे हैं। यह सुनकर सभी मुनिगण आपस में वहां से खिसक चले और यह सोचने लगे कि ये तो तीनों देवता ही एक समान हैं, फिर इनमें से भेद कैसे होगा। यह सुनकर वे मुनि लोग वहां से भी खिसक आए और आपस में कहने लगे, जब ये तीनों देवता ही एक दूसरे का पार नहीं पाते, तब हम उनके द्वारा उत्पन्न हुए महर्षियों की संतान परंपरा में जन्म लेने वाले हम लोगों की क्या गणना हो सकती है। जो लोग तीनों में से किसी एक को उत्तम, मध्यम और अधम बतलाते हैं, वे झूठ बोलने वाले और पापात्मा हैं। उन्हें निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। राजेंद्र, नैमिषारण्य निवासी तपस्वी मुनियों ने ऐसा निश्चय किया। यह सत्य ही है और मेरा भी यही स्पष्ट मत है। शास्त्रों जप करने वाले, शास्त्रों वैष्णव और शास्त्रों शैव ब्रह्मा विष्णु और शिव का अनुगमन आराधना करके अपने को संसार बंधन से मुक्त कर चुके हैं। इसीलिए जिसका हार्दिक अनुराग जिस भी देवता के प्रति स्पष्ट रूप से हो, वह उसी का भजन करे। इससे वह पाप रहित हो सकता है। यही मेरा सर्वोत्तम मत है। कथा कहती है कि करंदम ने पूछा, विप्रवर, वे कौन से पाप हैं जिनके द्वारा मोहित चित्त वाले मनुष्य का मन न तो देवता में लगता है और न ही धर्मों में ही। महाकाल ने कहा, राजन, अपनी चित्तवृत्ति के भेद से अधर्म के भेद जानने वाले चाहिए। अधर्म 3 प्रकार के हैं, स्थूल, सूक्ष्म और अत्यंत ही सूक्ष्म। ये ही अपने करोड़ों भेदों के द्वारा अनेक प्रकार के हो जाते हैं। इनमें से जो स्थूल पाप समुदाय नरक की प्राप्ति कराने वाला है, उनका संक्षेप में वर्णन किया जाता है। उन पापों का अनुष्ठान मन, वाणी और कर्मों के द्वारा होता है। उनमें से मानसिक पाप 4 प्रकार के हैं। पर स्त्री चिंतन, दूसरे के धन का हड़प लेने का संकल्प, अपने मन से किसी का भी अनिष्ट चिंतन तथा न करने योग्य कार्यों के लिए मन में आग्रह रखना। इसी प्रकार वाचिक पाप कर्म भी 4 प्रकार के बताए गए हैं, यानी जीवा से करने वाले पाप कर्म, असंगत यानी वचन बोलना, झूठ बोलना, अप्रिय भाषण करना, दूसरों की निंदा और चुगली करना। शारीरिक पाप कर्म भी 4 प्रकार के बताए गए हैं, अभक्ष्य भक्षण करना, हिंसा, मिथ्या भोगों का सेवन और पराय धन का अपहरण करना। इस प्रकार मन, वाणी और शरीर से होने वाले ये 12 प्रकार के पाप कर्म बताए गए हैं। इनके भेदों का पुनः वर्णन सुनो। मैं पुनः वर्णन करूंगा। जिनका फल अनंत है, जो संसार समुद्र से तारने वाले महादेव जी से द्वेष रखते हैं, वे महान पातकों से युक्त होने के कारण नरक योनियों में जलते हैं। निरंतर फल देने वाले 6 महापातक बताए गए हैं, जो मंदिर आदि में भगवान शंकर को देखकर न तो नमस्कार करते हैं और न ही उनकी स्तुति ही करते हैं, अपितु भगवान के सामने निशंक हो मनमानी चेष्टा करते हुए खड़े होते हैं और क्रीड़ा विलास आदि करते हैं। भगवान शिव तथा गुरुजन के समीप पूजा, नमस्कार आदि आवश्यक शिष्टाचारों का पालन नहीं करते, यानी अच्छे संस्कारों का अनुसरण नहीं करते। शिव शास्त्र में बताए हुए सदाचार को नहीं मानते और शिव भक्तों से द्वेष रखते हैं। ये 6 प्रकार के मनुष्य महापातकी समझे जाते हैं। जो पापात्मा अपने गुरु का, कष्ट में पड़े हुए व्यक्ति का, असमर्थ पुरुष का, विदेश गए हुए व्यक्ति का तथा शत्रुओं द्वारा अपमानित मनुष्य का परित्याग करता है, अथवा उनके स्त्री, पुत्र और मित्रों की अवहेलना करता है, उसका यह कृत्य गुरु निंदा के समान महापातक समझना चाहिए। ब्रह्म हत्यारा, मदिरा पीने वाला था, सुरवण की चोरी करने वाला, गुरु पथनिगामी, ये 4 प्रकार के महापातक हैं। जो इनके पास संसर्ग
रखता है वह पांचवा महापातकी है। जो लोग क्रोध से, द्वेष से, भय से अथवा लोभ से ब्राह्मण पर उसके मर्म को अत्यंत पीड़ा पहुंचाने वाला महान दोष का आरोप होता है, वे ब्रह्म हत्यारे कहे गए हैं। जो याचना करने वाले यानी मांगने वाले अकिंचन ब्राह्मण को बुलाकर पीछे नहीं है ऐसा कह देते हैं, यानी पहले तो उसको घर पर बुलाते और फिर कहते नहीं है हमारे पास देने के लिए, तो देना अस्वीकार कर देता है तो वह भी ब्रह्म हत्या करने वाले के समान माना गया है। जो सभा में उदासीन भाव से बैठे हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपनी विद्या अभिमान से निस्तेज करने की चेष्टा करता है वह ब्राह्मण घाती बताया जाता है। जो गुरुजनों के साथ बलपूर्वक विरोध करके अपने झूठे गुणों का बखान करते हुए अपने आप को उत्कृष्ट सिद्ध करना चाहता है उसे भी ब्रह्म हत्यारा कहा गया है। कथा कहती है कि भूख प्यास से जिनके शरीर को संताप हो रहा है, अतएव जो भोजन करने के इच्छुक है, ऐसे ब्राह्मण को भोजन में विघ्न डालता है, उसे ब्राह्मण घाती कहते हैं। जो सबकी चुगली करता है, सब लोगों के छिद्र ढूंढने में ही लगा रहता है, सबके मन में उद्वेग पैदा करता है तथा जिसमें क्रूरता भरी हुई है, ऐसा मनुष्य ब्रह्म हत्यारा माना गया है। जो प्यास से पीड़ित हो जल पीने के लिए जलाशय पर जाती हुई गौओं के मार्ग में विघ्न उपस्थित करता है, उसे गोघाती कहते हैं। ब्राह्मणों ने न्यायपूर्वक जिसका धन का उपार्जन किया उसे छल बल से हर लेना ब्रह्म हत्या के समान माना गया है। माता पिता का त्याग करना, झूठी गवाही देना, अपने मित्र का वध करना, अभक्ष्य भक्षण करना यानी न खाने योग्य वस्तु खानी, किसी स्वार्थवश वन्य जंतु का वध करना, क्रोध में आकर गांव, वन और गौशाला में आग लगा देना आदि भयानक पाप मदिरा पान के समान माने गए हैं। कथा कहती है दरिद्र मनुष्यों का सर्वस्व हर लेना, मनुष्य, स्त्री, हाथी, घोड़े को चुरा लेना, गौ, भूमि, रत्न, सुवर्ण, औषधियों का रस, चंदन, अगरू, कपूर, कस्तूरी, रेशमी वस्त्रों का अपहरण करना तथा हाथ में दी हुई धरोहर को हड़प लेना आदि पाप सुवर्ण की चोरी के समान माने गए हैं। पुत्र और मित्र की स्त्री तथा बहन के साथ संभोग करना, कन्या के साथ व्यभिचार का दुस्साहस करना, चांडाल की स्त्रियों को अपने उपभोग में लाना, अपने समान वर्ण वाली स्त्री के साथ भी व्यभिचार करना तथा गुरु पत्नी के समान भी माना गया है। अहंकार, अधिक क्रोध, पाखंड, कृतघ्नता, अत्यंत विषयासक्ति, कृपणता, सठता, ईर्ष्या यानी जलन, बिना किसी अपराध के ही पुत्र, मित्र, पत्नी, स्वामी और सेवकों का परित्याग करना यानी उनको छोड़ना, साधु, बंधु, तपस्वी, गाय, क्षत्रिय, वैश्य, स्त्री और शूद्रों को मारना पीटना तथा भगवान शिव के आवास स्थान पर लगे हुए वृक्षों और पुष्प आदि वृक्षों को नष्ट करना, जो यज्ञ के अधिकारी नहीं है उनका यज्ञ कराना और जिनसे याचना करनी उचित नहीं उनसे मांगना, यज्ञ, बगीचा, पोखरा, पत्नी, संतान को बेचना, तीर्थ यात्रा, उपवास, व्रत तथा मंदिर निर्माण आदि के पुण्य कार्यों में विक्रय करना, स्त्री के धन से जीविका चलाना, स्त्रियों के अत्यंत वशीभूत रहना, स्त्रियों की रक्षा न करना, ऋण न चुकाना, झूठ बोलकर जीविका चलाना, साध्वी कन्या की बातों में दोष निकालना, विष तथा मारने मंत्रों का प्रयोग करना, किसी का मूलोच्छेद कर डालना, उच्चाटन यानी किसी को उपरा करना, अभिचार का कर्म करना, राग और द्वेष का कार्य करना, समय पर संस्कार न कराना, स्वीकार किए हुए व्रत का परित्याग करना, सब प्रकार के आहारों का सेवन करना, असत शास्त्रों का अनुसार चलना, सूखे तर्क का सहारा लेना, देवता, अग्नि, गुरु, साधु, गौ, ब्राह्मण, राजाओं और चक्रवर्ती नरेशों की उनके सामने या परोक्ष में निंदा करना, ये सब उत्पातक हैं और जिन्होंने श्राद्ध देवयज्ञ का परित्याग कर दिया है, अपने वर्ण सर्वोचित कर्मों का सर्वथा छोड़ दिया हूँ,
यानी अपना जो वर्ण आश्रम हो उसके अनुसार जो कर्म दिया गया है भगवान ने वो छोड़ दिया हो, जो दुराचारी, नास्तिक, पापी, सदा झूठ बोलने वाला है, जो पर्व के समय तथा दिन में, जल में, विपरीत योनि में, पशु योनि में, रजस्वला में तथा अयोनि में मैथुन करता है, जो सबसे अप्रिय बोलता है, क्रूर है, प्रतिज्ञा को तोड़ने वाला है, तालाब और कुओं को नष्ट करने वाला है, जो रस का विक्रय करते हैं तथा एक ही पंक्ति में बैठे हुए लोगों को भोजन कराते समय पंक्ति भेद करते हैं, वे लोग इन सभी पापों के कारण उत्पात की माने गए हैं। कथा कहती है जो इनकी अपेक्षा कुछ न्यून श्रेणी के पापों से युक्त है वे पापहारी कहलाते हैं। अब उनका भी वर्णन सुनिए। जो लोग गो, ब्राह्मण, कन्या, स्वामी, मित्र और तपस्वी जनों के कार्यों में अंतर डालते हैं वे पापी माने गए हैं। जो दूसरों की संपत्ति से जलते हैं, नीच जाति की स्त्री का सेवन करते हैं, गौशाला, अग्नि, जल, सड़क, वृक्षों की छाया में वृक्षों पर, बगीचों, मंदिरों में जो लोग मलमूत्र आदि का त्याग करते हैं वे पापी हैं। मतवाले होकर किलकारियां भरते हैं, वंचक वेश, वंचनापूर्ण कार्य, वंचकों से आचरण करते हैं, झूठ और कपट के व्यवहार में लगे रहते हैं, कपटपूर्ण शासन करते हैं, कूटनीति का आश्रय लेकर युद्ध करते हैं, वे सब पापी हैं। जो अपने सेवकों के प्रति अत्यंत निष्ठुर तथा पशुओं का दमन करने वाला है, उनके अंडकोश का छेदन करने वाला है, जो झूठी बातें बोलता है, स्त्री, पुत्र, मित्र, बाल, वृद्ध, दुर्बल, रोगी, मृत वर्ग, अतिथि वर्ग, भाई बंधु को भूखे छोड़कर अकेला ही भोजन करता हो, स्वयं तो मिठाई खाता है और ब्राह्मणों को दूसरी वस्तुएं देता है, उसका वह पाक व्यर्थ जानना चाहिए, अर्थात उसके दिए हुए दान और यज्ञ आदि का कोई फल नहीं मिलता। वह ब्रह्मादि विद्वानों द्वारा निंदित होता है। जो अजितेंद्रिय है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, मनुष्य स्वयं ही कोई नियम लेकर फिर उन्हें त्याग दे, पहले नियम बनाए फिर त्याग दे, प्रतिदिन गौओं को मारते हैं और उन्हें बार बार त्रास आदि देते हैं, जो दुर्बलों का पोषण नहीं करते, मनुष्यों के ऊपर अधिक भार लाद कर उन्हें पीड़ा देते हैं, उनकी पीठ पर घाव हो जाने पर उन्हें सवारी में जोतते हैं, जहाँ उनके भोजन न देकर स्वयं भी खाते हैं, और रोगी होने पर भी उनकी दवा नहीं करते, वे सब पापी हैं। जो सामुद्रिक शास्त्र को जीविका का साधन बनाता है, शूद्र कुल में उत्पन्न स्त्री को अपनी भार्या बनाकर रखता है, जो धर्मात्मा होने का ढोंग रचता है, वे सब के सब पापी माने गए हैं। जो राजा शास्त्रीय आज्ञा का उल्लंघन करके प्रजा से मनमाना कर लेता है, सदा दंड देने की ही रुचि रखता हो, अर्थात जो अपराधों को भी दंड देने की रुचि नहीं रखता, जिसके राज्य में प्रजा घूस लेने वाले अधिकारी तथा चोरों से पीड़ित होती है, वह नरक की आग में पका जाता है। जो चोरी से दूर रहने वालों को चोर समझता है और वास्तविक में चोर को नहीं मानता, वह आलस्य दोष से दूषित तथा दुर्व्यसनाओं में आसक्त है, राजा नरक में जाता है। पुराण वेता विद्वान इस प्रकार और भी बहुत से पाप बतलाए गए हैं। दूसरों की कोई भी वस्तु वह सरसों के बराबर भी छोटी क्यों न हो, अपहरण करने पर मनुष्य पाप एवं नरक में गिरने का अधिकारी हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस प्रकार के पाप बन जाने पर मनुष्य प्राण त्याग के पश्चात नरक का कष्ट भोगने के लिए पूर्व शरीर की ही भांति एक यातना देह प्राप्त करता है। अतः नरक में डालने वाले इन तीनों प्रकार के पाप कर्मों को त्याग देना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक सदा से भगवान की शिव की शरण लेनी चाहिए। संसर्गवश, कौतूहलवश तथा लोभ से ही भगवान शंकर के प्रति किए हुए नमस्कार, स्तुति, पूजा और नाम कीर्तन कभी विफल नहीं होते। बोले शंकर भगवान की जय। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे, ज्ञानवर्धक लगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। कथा सुनने के लिए धन्यवाद।